नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। चीन से 8 लाख मात्रा कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप ढेरों से नेपाल आइल, अब चीन से नियमित रूप में खोप आई। भारी बरखा संगे आइल बाढ़ भूस्खलन से जेठ 31 से अभी तक 53 जने की मृत्यु, 60 घायल, 36 अभी भी बेपत्ता। रौतहट के चंद्रपुर में दो समूह बीच झड़प में पड़ के 10 जने घायल। हाइटी के राष्ट्रपति मोइज के हत्या में विदेशी आक्रमणकारी संलग्न रहल प्रहरी के दावी, कोलंबिया द्वारा जांच में सहयोग के आश्वासन। पहिल का एक दिवसीय क्रिकेट में इंग्लैंड विजयी, पाकिस्तान 9 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप भेरू से नेपाल आ पहुंचल बाटे। चीन से खरीद कईल खोप नेपाल वायु सेवा निगम के वाइड बॉडी A330 जहाज मार्फत आज सवेरे 6 बजे नेपाल आ पहुंचल हुए। बिफे के सचिया ऊ जहाज खोप लेवे के खातिर चीन तरफ गईल रहे। पहिलका चरण में आज 8 लाख मात्रा अर्थात 13,000 किलो खोप आ पहुंचल हुए। सरकार आ खोप कंपनी बीच नॉन डिस्क्लोजर समझौता मुताबिक कितना परिणाम में खोप नेपाल ल्याओल गईल बा कहे वाला बात खुलावल नहीं गईल। अब आवेला सावन 8 गते तक 3 उड़ान मार्फत नियमित रूप में खोप आई। ऐसे ही आषाढ़ 31 गते फिर वाइड बॉडी जहाज खोप लेवे खातिर सावन 1 गते और सावन 7 गते फिर जहाज नेपाल से जाके सावन 8 गते खोप ले आई। अभिन टेकू स्थित चिस्यान केंद्र में खोप भंडारण हो रहल मंत्रालय जनौले बा। मंत्रालय खोप लगावल कार्य के विशेष प्राथमिकता में रखला के बाद ई खोप देश भर ही पठावे के तैयारी कैले बा। खोप 60 वर्ष नीचा के उमेर समूह के आदमी के प्राथमिकता के आधार में लगाव के मंत्रालय के तैयारी बाटे। कुल जनसंख्या के 2 करोड़ 20 लाख खोप लगाव के सरकार के लक्ष्य बाटे। नेपाल में अभी तक 26,11,807 जने के पहिल का मात्रा और 9,33,868 जने के दोसर का मात्रा के खोप लगावल जा चुकल बा। भारी बरखा संगे आइल बाढ़ और भूस्खलन के कारण जेठ 31 ने अभी तकले 53 जने की मृत्यु भइल बाटे। नेपाल विपद व्यवस्थापन पोर्टल से अद्यावधिक कैल गई विवरण मुताबिक आज सवेरे 8 बजे तक 53 जने की मृत्यु भइल ह। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 60 जने घायल भइल बाटे त 36 जने बेपत्ता भइल बा। अभी तकले बाढ़ और पहिरो से 556 निजी घर में पूर्ण क्षति भइल बाटे त 151 घर में आंशिक क्षति पुगल बाटे। भारी वर्षा संगे आइल बाढ़ और भूस्खलन से अभी तकले 47 जिला प्रभावित भइल बाटे। आज सवेरे ही रौतहट के दुर्गा भगवती गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 पिपरा में झाँझ खोल के 9 वर्षीय कुकुवु कुमारी पटेल के खोला से दबौले बाटे। इलाका के माई गाउँपालिका 1 दुकान में भारी वर्षा के कारण करीब 3 करोड़ के क्षति पुगल बा। आज सुदूर पश्चिम प्रदेश के 1 वा 2 स्थान सब में बहुते भारी वर्षा के संभावना रहल बाटे। आज प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश और ये सुदूर पश्चिम प्रदेश के थोड़े स्थान सब में मेघ गर्जन तड़का सहित भारी वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। वैसे ही तिनाऊ, बबई और ये सहायक नदी सब में बहाव बढ़ सके के बतावल गई बा। बागमती प्रदेश के दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुआ और चितवन होके बहे वाला नदी सब में बहाव बढ़ सके के और कुछ आकस्मिक बहाव हो सके के बतावल गई बा। वैसे गंडकी प्रदेश के तनहु, स्याङ्जा, लमजुङ, गोर्खा, पर्वत और नवलपुर, कर्णाली प्रदेश के जाजरकोट, सुर्खेत, कालीकोट और दैलेख, सुदूरपश्चिम प्रदेश के दार्चुला, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा और बैतडी होके बहे वाला नदी में भी बहाव बढ़ सके के संभावना बाटे। ओकरा कारण तटीय क्षेत्र और डुबान हो रहल क्षेत्र में सतर्कता अपनावे खातिर जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आग्रह कैले बा। रौतहट के चंद्रपुर में 2 समूह बीच झड़प भइल बाटे। झड़प में पड़ के 10 जने घायल भइल बा। कुछ घर और 8 गो मोटरसाइकिल में समेत आगजनी भइल बा। झड़प के क्रम में आफंत के घर तोड़फोड़ भइल देख के स्थानीय 70 वर्ष के जगन्नाथ चौधरी के हृदयघात के कारण मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। झड़प में विनेक चौधरी
आकाश चौधरी, मुथुन कुमार चौधरी, बच्चू चौधरी लगायत घायल भइल बाटे लोग। उ सबके चंद्रनिगाहपुर स्थित अस्पताल में इलाज हो रहल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के डीएसपी लीलाराज कोइराला बतौले बानी। कोइराला के मुताबिक जग्गा संबंधी पुरानका विवाद के कारण चंद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 बस्तीपुर में काल्हु राति करीब 10 बजे ओरी दुनू पक्ष बीच झड़प भइल रहे। उ घटना में जगनारायण चौधरी, श्रीराम चौधरी और लक्ष्मी चौधरी के घर तोड़फोड़ भइल बा। 8 गो मोटरसाइकिल में आगजनी भी भइल बाटे। उस स्थान में राति से ही सशस्त्र प्रहरी और नेपाल प्रहरी टोली खटाल गइल बा। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में जारी आंदोलन प्रति प्रधानमंत्री मौन रहल कहत नेपाली कांग्रेस सवाल खड़ा कैले बा। कांग्रेस संवाद से समाधान अविलंब पहले आवे के खातिर भी अपील कैले बा। प्रतिष्ठान में विभिन्न मांग प्रस्तुत करके चिकित्सक, विद्यार्थी और कर्मचारी करीब 1 महीना से आंदोलन जारी रखले बाटे, लेकिन उ विषय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से गंभीरतापूर्वक ना लेहल में नेपाली कांग्रेस दुख व्यक्त कैले बा। प्रधानमंत्री के मौनता के कांग्रेस चरम गैर जिम्मेवारी मानले बाटे। कोविड के महामारी के समय में स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में लंबा समय से द्वंद्व रहला से ओकर समग्र प्रतिष्ठान और नागरिक के समेत गंभीर असर पुगे के कांग्रेस के ठहर बाटे। प्रतिष्ठान भीतर के विथिति और अराजकता के ढाकछोप ना होके आवश्यक इलाज करे खातिर कांग्रेस के सुझाव बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह में सभापति के आकांक्षी में आधा दर्जन से ज्यादा भइला के बाद उत्तम उम्मीदवार छनौट करे खातिर छलफल होखे के फैल बाटे। सुके दोपहर 4 बजे 32 पुतली स्थित अनुपम फूडलैंड में पौडेल समूह के सभापति के आकांक्षी सब बीच छलफल होखे लागल हुए। 13वां महाधिवेशन में महामंत्री के प्रत्याशी अर्जुन नरसिंह केसी के अग्रसरता में पौडेल पक्ष के सभापति के 8 जने आकांक्षी बीच छलफल होखे लागल बुझल गइल बा। छलफल में वरिष्ठ नेता पौडेल, महामंत्री शशांक कोइराला, पूर्व महामंत्री प्रकाशमान सिंह, पूर्व सह महामंत्री द्वय अर्जुन नरसिंह केसी और डाक्टर रामचरण महत, नेता सब डाक्टर शेखर कोइराला और सुजाता कोइराला सहभागी होखेल बाटे लोग। पौडेल पक्ष से सभापति में दावी कर रहल युवा नेता कल्याण गुरुङ के भी छलफल में बोलावल नहीं गई। साझा धारणा और सहमति कायम करके एकल उम्मीदवार के खोजी में छलफल करे लागल किसी के कहना बाटे। पौडेल पक्ष इससे पहले 11:30 गते भी अपना पक्षीय केंद्रीय सदस्य के भेला करके सभापति उम्मीदवार बारे छलफल कैले रहनी। नवलपुर के कावासोती में बाढ़ से पुगावल क्षति के कारण अवरुद्ध भइल पूर्व पश्चिम राजमार्ग अभी भी संचालन में आवे नहीं के सकल। डिवीजन वन कार्यालय कावासोती अगाडि के कलभट बाढ़ से दहवा देहला बाद पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भइल हुए। अभी वो स्थान में हयुम पाइप राख के ग्रावेल करके मरम्मत के काम हो रहा। डीएसपी दिलीप कुमार गिरी जानकारी देहने। रास्ता अवरुद्ध भइला बाद 100 गाड़ी सब बीच रास्ता में ही रुकल बाटे। राजमार्ग में क्षति पुगल स्थान सबसे मोटरसाइकिल समेत चलावे के रोक लगावल गइल बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भइला बाद डिवीजन वन कार्यालय नजदीक से दक्षिण तरफ रिठे पानी होखत लोकाहा पुल निकले वाला घुमावरा कच्ची रास्ता प्रयोग करे पड़े के बाध्यता बाटे। ये बीच विनय त्रिवेणी खोला के भंगालो में पर के बिफे के अड़कल कुछ व्यक्ति सब के प्रहरी उद्धार कैले बा। अविरल वर्षा के बाद आइल बाढ़ के कारण ह्याम पाइप दहौला से अवरुद्ध भइल पूर्व पश्चिम राजमार्ग के बुटबल नारायणगढ़ खंड डाइवर्सन निर्माण करके संचालन हो रहा बा। नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्व के कावासोती में ह्याम पाइप बह के अवरुद्ध भइल सड़क में डाइवर्सन करके छोटका सवारी साधन संचालन में ल्यावल गइल है। जिला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्ल छोटका सवारी साधन आवागमन करे खातिर मिले वाला हिसाब से डाइवर्सन निर्माण कैल बतौले बानी। सड़क अवरुद्ध भइला बाद करीब 600 से ज्यादा बड़का सवारी साधन सड़क में लामबद्ध रहल मल्ल जानकारी देहने। एवं पाइप दहवावल ठाव में सड़क समेत धसला से सड़क मरम्मत करके राजमार्ग से सवारी साधन संचालन करे के समय लागे के मल्ल के कहना बा। अब आर्थिक समाचार।
आज सोना के भाव में वृद्धि भइल बाटे। आज सोना तोला में 100 रुपया से बढ़ल हुए। नेपाली बाजार में सोना प्रति तोला 92,400 रुपया में कारोबार हो रहा। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघ जनौले बा। इससे पहले विफे के छापावाला सोना के भाव प्रति तोला 92,300 रुपया रहे। वैसे ही चांदी के दाम तोला में 5 रुपया से घटल बाटे। आज चांदी प्रति तोला 13 से 5 रुपया में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हाइटी के प्रहरी राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज के हत्या विदेशी आक्रमणकारी के एक समूह से कईल दावी कैले बा। आक्रमणकारी सब में कोलंबियाली पूर्व सैनिक सबके संख्या बहुते भइल प्रहरी के उद्धृत करत बीबीसी जनौले बा। हाइटी प्रहरी प्रमुख 26 कोलंबियाली तथा हाइटी मूल के 2 अमेरिकी आक्रमणकारी राष्ट्रपति के हत्या में शामिल भइल समाचार में जनावल गइल बा। 8 गो संदिग्ध फरार भइल और 2 अमेरिकी सहित 17 जने के नियंत्रण में लिहल गइल बाटे। बाकी संदिग्ध प्रहरी कार्रवाई में राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस के भिड़ंत में मारल गइल रहे। कोलंबियाली सरकार आक्रमणकारी के दास्ता में कम्ती में भी 6 सदस्य अपन देश के रिटायर्ड सैनिक रहल हो सके के बतौले बाटे। उसे जांच में हाइटी के पूरा सहयोग करे के जनावल गइल बाटे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय अभी तकले अपन कौनो भी नागरिक हिरासत में भइल पुष्टि नहीं के कैले। यह हफ्ता बुध के सवेरे कुछ बंदूकधारी सब राष्ट्रपति मोइज के आवास में प्रवेश करके गोली चलाव के शुरू कैले रहे। राष्ट्रपति मोइज के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल रहे त उनकर पत्नी मार्टिन घायल भइल रहे। उनकर इलाज के खातिर अमेरिका के फ्लोरिडा ले गइल गइल बा। उनकर स्थिति स्थिर रहल बतावल गइल बाटे। अभी तकले आक्रमण की योजना में कैसे बनावल गइल बाटे और एकरा पिछाड़ी केकर कथी उद्देश्य बाटे कहे वाला विषय अभी खुले नहीं सकल। अब खेलकूद समाचार। पहिलका 1 दिवसीय क्रिकेट में इंग्लैंड विजय भइल बाटे। बिफे रात में भइल खेल में इंग्लैंड पाकिस्तान के 9 विकेट से हरौले ह। पाकिस्तान से देहल 142 रन के लक्ष्य इंग्लैंड 21 ओवर 5 बॉल में पूरा कैले रहे। इंग्लैंड के खातिर डेविड मलान 68 और जैक क्रॉली 58 रन के योगदान कैले रहे लोग। फिल साल्ट 7 रन में आउट भइल रहलन। पाकिस्तान के खातिर शाहिन शाह अफरीदी 1 विकेट लेहलन। इससे पहले बैटिंग कैल पाकिस्तान 35 ओवर 2 बॉल में ऑल आउट होकर 141 रन ही बनावे सकल रहे। पाकिस्तान के खातिर फकर जमान सर्वाधिक 47 रन बनौले रहलन। सदाब खान 30 और सोहेब मकसूद 19 रन जोड़ले रहलन। पाकिस्तान के सस्ते में समेटे के खातिर इंग्लैंड के शकीब महमूद 4 विकेट ले रहलन। क्रेग ओवर्टन और मार्ट पार्किसंस 2-2 विकेट ले रहे लोग। इस जीत संगे इंग्लैंड 3 खेल के सीरीज में 1-0 के अग्रता बनौले बाटे। 2 टोली बीच के दोसर का खेल शनिचर के होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। चीन से 8 लाख मात्रा कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप भेरू से नेपाल आइल। अब चीन से नियमित रूप में खोप आई। भारी वर्षा संगे आइल बाढ़ और भूस्खलन से जेठ 31 से अभी तक ले 53 जने की मृत्यु, 60 घायल, 36 अभी भी बेपत्ता। रौतहट के चंद्रपुर में 2 समूह बीच झड़प में पड़ के 10 जने घायल। हाइटी के राष्ट्रपति मोइज के हत्या में विदेशी आक्रमणकारी संलग्न रहल प्रहरी के दावी। कोलंबियाली द्वारा जांच में सहयोग के आश्वासन। पहिलका 1 दिवसीय क्रिकेट में इंग्लैंड विजयी, पाकिस्तान 9 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।